मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें और साथ ही सभी कमेंट्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर छोड़ें। अंशुल एक मशहूर जिम ट्रेनर था। उसकी मस्कुलर बॉडी, हेल्दी लाइफस्टाइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी उसे जिम में बहुत पॉपुलर बनाती थी। वो खुद को पूरी तरह फिटनेस के लिए समर्पित कर चुका था। वहीं दूसरी ओर आरव एक ऐसा लड़का था जो फिटनेस का दीवाना था, साथ ही जो फिट लोग थे उनका भी। वो फिट होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। खाना पीना, अपना डेली रूटीन, सब कुछ उसने फिटनेस के लिए तैयार किया था। लेकिन उसे नीड थी तो एक सही इंसान की जो उसे इसमें आगे बढ़ने में मदद कर सके। जिम जिम भटकता आरव एक दिन आ पहुंचा ऐसे जिम में जहां अंशुल ट्रेनिंग देता था। जैसे ही उसकी नज़र अंशुल पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका अरमान जाग गया। अंशुल की मुस्कान, उसकी परफेक्ट बॉडी और प्रोफेशनल एटीट्यूड आरव को अपनी तरफ खींच रहा था। आरव अपने जागे हुए जज्बातों को जैसे तैसे एडजस्ट करके छिपा रहा था, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं था। अंशुल के व्यक्तित्व में कुछ खास था जो आरव को अपनी ओर और ज़्यादा खींच रहा था। आरव ने रिसेप्शन पे बात की और उसके बाद उसने अंशुल को अप्रोच किया। पहले ही दिन से दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। जिम में वर्कआउट के दौरान जब भी आरव की सांसें तेज होती, अंशुल उसे संभाल लेता। उसकी गर्म बाहों में आरव को बड़ा सुकून मिलता। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर अंशुल हंसते हुए उसे सही करके बताता। आरव खुद को धीरे धीरे अंशुल के बेहद करीब महसूस करने लगा था। एक दिन जब ट्रेनिंग के बाद दोनों थके हुए जिम के बाहर निकल रहे थे, तो अंशुल ने मजाक में आरव से पूछा, कभी राइड ली है क्या? आरव ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों से। अंशुल बोला, बहुत लोगों से मतलब? तुम्हारे पास खुद की बाइक नहीं है क्या? आरव बोला, अरे अच्छा, इस बारे में पूछ रहे हो? अंशुल बोला, और तुम्हें क्या लगा? और फिर दोनों हंसने लगे। अंशुल ने अपनी बाइक निकाली और दोनों निकल पड़े। शहर की सड़कों पर बाइक चल रही थी। हवा की ठंडक और दोनों के बीच की नज़दीकियां आरव महसूस कर पा रहा था। वो अंशुल के पीछे बैठा था और जब बाइक तेज मोड़ लेती तो आरव उसे पकड़ने में झिझक रहा था। पहली बार आरव को लगा कि वो किसी के साथ इतना करीब हो सकता है। बाइक तेजी से चल रही थी और आरव चाह कर भी अंशुल से दूरी नहीं बना पा रहा था। अंशुल ने जैसे ही ब्रेक मारे, आरव अंशुल से सट गया। उसके हाथ अंशुल की छाती पर आ गए और अंशुल बोला, बस बस, कंट्रोल। आरव बोला, मेरी गलती नहीं है, तुमने ही ब्रेक मारे अचानक से, वरना अभी तक तो मैं सही से बैठा था। अंशुल बोला, तो क्या हुआ अगर मैंने ब्रेक मारे? इसी बहाने सही तुम करीब तो आए मेरे। और उसने आरव को आंख मार दी। बाइक फिर से स्टार्ट हुई। आरव ने अपने घर का पता बताया और अंशुल आरव को आरव के घर तक छोड़कर आया। आरव बहुत खुश था कि अंशुल उसके इतना करीब आता जा रहा है। दोनों जिम में घंटों घंटों साथ में बिताते थे। कुछ समय बाद एक रात दोनों जिम में देर तक रहे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अंशुल ने कहा, घर छोड़ दूं तुम्हें? आरव ने हाँ कह दिया। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भर गया और दोनों लड़के बाइक पर पूरी तरह से बारिश में भीग गए थे। अंशुल ने बाइक को साइड में लगाया ताकि बारिश रुकने पर फिर से निकल सके। एक छोटे से बस स्टॉप पर दोनों खड़े हो गए और एक शेड के नीचे
खुद को बारिश से बचा रहे थे। तभी अंशुल की नज़र आरब पर पड़ी और वो आरब से बोला, देखो कितनी चुस्त बॉडी हो गई है तुम्हारी, पूरा शरीर एकदम टाइट हो चुका है। आरब हंस के बोला, हाँ तो होगा ही ना, इतने दिनों से वर्कआउट जो कर रहा हूँ। अंशुल बोला, तुम समझे नहीं शायद, देखो ना पूरा ही शरीर हो गया है। और जैसे ही आरब ने देखा, आरब शर्मा गया और वो तुरंत घूम कर खड़ा हो गया। अंशुल पीछे से आरब की तरफ आया और उसे बाहों में भरने की कोशिश करने लगा, पर आरब हिचकिचा रहा था और अंशुल ने धीरे से आरब की गर्दन पर एक किस कर दिया। आरब पूरी तरह से मेल्ट हो गया और वो घूमा और अंशुल के गले लग गया। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इस तरह से गले लगाया था। अंशुल काफ़ी देर तक आरब को अपनी बाहों में यूं ही जब्त करके रखा रहा। फिर दोनों ने होश संभाला और अलग अलग खड़े हुए। अंशुल कुछ बोलना चाहता था, पर आरब तो बस दूरी बना रहा था। शायद वो घबराया हुआ था। चुप्पी को तोड़ते हुए अंशुल बोला, देखा ना, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अंशुल की आंखों में कुछ खास था जो अलग से दिख रहा था और आरब की धड़कन तेज हुई पड़ी थी। कुछ देर के लिए फिर से दोनों के बीच मौन सा आ गया और अंशुल ने बिना कुछ कहे आरब के होठों को पहली बार अपने होठों से चूमा। आरब ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में इस तरह का मोमेंट भी आएगा। वे दोनों एक दूसरे में खो गए। बारिश तेजी से हो रही थी और दोनों एक दूसरे को बारिश में यूं ही चूम रहे थे। अगले हफ्ते दोनों ने जिम के बाद शहर के बाहर एक लंबी ड्राइव पर जाने का प्लान किया। अब बात थी, लॉन्ग ड्राइव पर तो जाना है, पर बाइक में पीठ में दर्द भी तो होता है। तो उस दिन अंशुल अपनी कार लेकर आया। बीच रास्ते में फिर से बारिश होने लगी। अंशुल ने कार रोकी और बोला, आओ ना, बारिश का मज़ा लेते हैं। आरब बारिश में बाहर आना नहीं चाहता था, पर अंशुल के बार बार इंसिस्ट करने पर वो बाहर आ गया। चलो बारिश का मज़ा लेते हैं ना, आ जाओ यार, क्या डरते हो। और ये कहकर अंशुल ने आरब को खींच लिया। आरब अंशुल के सीने से चिपक गया। बारिश की बूंदें दोनों के शरीर पर गिर रही थीं और उनके होठों से बहते हुए नीचे जा रही थी। अंशुल ने कहा, ये पानी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और उसने आरब के होठों से बारिश की बूंदों को पीना शुरू कर दिया। आरब ने आंखें बंद कर ली थीं और जैसे पूरी दुनिया उसके लिए सिमट सी गई थी। उस बारिश में वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे और प्यार का रस पी रहे थे। आरव और अंशुल का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। उनके बीच का जुड़ाव अब केवल जिम तक सीमित नहीं था। यह अब ऐसा प्यार बन गया था जो हर मोड़ पर महसूस होता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताया, उतना ही उनका रिश्ता हर एहसास और भावना से भरता गया। एक दिन वीकेंड की शाम को अंशुल ने आरब को अपने फ्लैट पर डिनर के लिए बुलाया। दोनों ने आराम से खाना खाया और उसके बाद एक साथ फिल्म देखने का प्लान किया। फिल्म के दौरान अंशुल ने महसूस किया कि आरब बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अंशुल के हाथों पर फिसल रही थीं। अंशुल ने भी जवाब में अपनी उंगलियों को आरब की हथेली में जकड़ लिया। तुम्हें पता है, तुम मुझे अब सिर्फ मेरे फिटनेस गोल्स की वजह से अच्छे नहीं लगते, आरब ने धीरे से कहा। अंशुल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी तुमसे कुछ और चाहिए, सिर्फ फिटनेस की बातें नहीं। आरब बोला, कुछ और चाहिए मतलब? क्या चाहिए तुम्हें? अंशुल बोला, अब इतने भी भोले और नादान मत बनो, जानता हूँ तुम्हें भी वही चाहिए। कई बार तुम्हारे इमोशंस को जागते हुए देखा है मैंने। आरब शर्मा सा गया। फिल्म तो दोनों भूल चुके थे। अंशुल ने आरब को अपने पास खींच लिया और उनके बीच की नज़दीकियाँ एक नए स्तर पर पहुँचने लगीं। दोनों के बीच पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था जो कि वो दोनों न जाने कब से
इंतज़ार कर रहे थे। आरब की सांसें तेज हो गईं जैसे ही अंशुल ने उसे धीरे से चूमा। वो चुंबन पहली बार से भी ज़्यादा गहरा और जुनूनी था। आरब ने महसूस किया कि अंशुल उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले रहा था। अंशुल ने उसे अपनी मस्कुलर बाहों में समेट लिया। उसकी उंगलियां आरब के बालों के बीच फिसलने लगीं। तुम्हें पता है, जब से तुम मिले हो मेरी जिंदगी बदल गई है, अंशुल ने हल्के से फुसफुसाया। आरब ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में डूब गया। उनकी जुबान की ज़रूरत अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनका जिस्म एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह से पढ़ रहा था। अंशुल ने धीरे से आरब की शर्ट को उतारा और उसकी नज़रों में प्यार और खिंचाव साफ झलक रहा था। वो आरब की छाती पर हल्के हाथों से स्पर्श करता, जैसे उसकी टोन्ड बॉडी को महसूस कर रहा हो। आरब ने भी अंशुल को अपनी बाहों में खींच रखा था और उनकी गर्म सांसें एक दूजे की गर्दनों पर महसूस हो रही थीं। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को और करीब लाया और उनका शरीर जैसे एक दूसरे से बात करने लगा। अंशुल ने आरब को बिस्तर पर लिटाया और अपने होठों से उसकी गर्दन और कंधों को चूमना शुरू किया। उसे पूरी तरह अपने प्यार में डुबो दिया। उनकी सांसों की गर्मी कमरे में फैल गई और हर स्पर्श के साथ उनका प्यार और भी बढ़ता गया। आरब ने अंशुल को कसकर पकड़ा, उसकी पीठ पर अपने हाथों से मसाज करते हुए, और फिर दोनों ने एक दूसरे के प्यार की गर्माहट को महसूस किया। अगले कुछ दिनों के बाद एक शाम जब दोनों जिम से लौट रहे थे, उन्होंने प्लान किया कि शहर के बाहर किसी शांत जगह पर जाएंगे। उन्होंने एक सुनसान रोड पर कार रोकी। कार के अंदर वही पुरानी भावनाएं फिर से उमड़ पड़ीं। अंशुल ने आरब की ओर देखा। दोनों की आंखों में चमक थी। तुम्हें पता है, हम यहाँ से वापस लौटने से पहले एक और रोमांचक पल जी सकते हैं, अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आरब ने बिना कुछ कहे अपनी उंगलियों से अंशुल के चेहरे को सहलाया। फिर दोनों ने एक बार फिर अपने प्यार को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार के अंदर की गर्मी और बारिश की टपकती बूंदें उनकी नज़दीकियों को एक नए आयाम पर ले गईं। अंशुल और आरब एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे थे कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। कुछ दिन बाद फिर से दोनों ने घूमने की योजना बनाई, पर इस बार बाइक राइड का सोचा। रास्ते में फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार दोनों ने बाइक रोकने की बजाय बारिश का आनंद लेने का फैसला किया। भीगते हुए दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। अंशुल ने आरब को अपनी बाहों में भर लिया और बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे के होठों को चूमा। ये पल उनका था और कोई भी इस खूबसूरत एहसास को उनसे छीन नहीं सकता था। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अंशुल ने कहा। आरब ने जवाब दिया, और तुम मेरे लिए सब कुछ बन गए हो। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। आसपास से जाते लोग उनको चूमते देख रहे थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनके बीच जाके उनको डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि किसी को करना भी नहीं चाहिए। प्यार तो प्यार होता है। अंशुल और आरब ने अब एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया था। कभी अंशुल के फ्लैट पर, कभी आरब के घर पर। दोनों एक दूसरे की बाहों में सोते। जब रात में अंशुल आरब को गले लगाकर सोता तो आरब को लगता कि वो सबसे सुरक्षित स्थान पर आ चुका है। उनके प्यार ने हर मुश्किल को पार कर लिया था। अब दोनों अपनी फिटनेस के साथ साथ अपने प्यार को भी संजो रहे थे। उनका रिश्ता सिर्फ एक रोमांस नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो हर मोड़ पर मजबूत हो रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।